अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरलूप लिमिटेड यानी कि ILP। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ILP का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2019 अप्रैल का साल है और 2019 अप्रैल में फ़र्स्ट टाइम ILP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लॉन्च हुआ एट द प्राइस ऑफ 46 रुपीज़। तो इस 46 रुपीज़ के बाद इसमें जो है वो ग्रेजुअली बायर्स ने एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया और बायर्स इसे ले गए सीधा 84 रुपीज़ के लेवल तक। यानी कि जो फर्स्ट ऑल टाइम हाई बायर्स ने क्रिएट करके हमें दिखाया वो 84 रुपीज़ का था, जो कि इन्होंने क्रिएट किया 2022 फरवरी के अंदर। तो इस 46 रुपीज़ को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिवली इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा 31 या 32 रुपीज़ के लेवल तक। ये जो 32 रुपीज़ का लो है ये सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी एग्रेसिवली और स्ट्रांगली बायर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल अप ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए बायर्स अगेन इसे अपसाइड की जानिब ले गए कम अज़ कम 85.50 रुपीज़ के लेवल तक और इसके प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने के लिए। और इसी एरिया पर जो है वो इसने अपना एक सेकंड यानी कि इसका मौजूदा जो ऑल टाइम हाई है वो इसने यहाँ पर क्रिएट किया। और ये हाई इन्होंने क्रिएट किया 2024 मई के अंदर। जैसे ही इन्होंने अपने इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन ली और अगेन काफ़ी स्ट्रांगली सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स फ़िलहाल की घड़ी इसमें जो है वो एक डाउन ट्रेंड बना के इसको डाउन साइड की जानिब लेके आ रहे हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके ओवरव्यू को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ हमें वाज़ेह क्लियर हो रही है कि ILP के अंदर जो इसका इस वक्त मेजर ट्रेंड चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है और ठीक इसी तरह जो इसका माइनर ट्रेंड चल रहा है वो भी इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। क्योंकि इस हाई को रीटेस्ट करने के बाद प्लस एक न्यू हाई क्रिएट करने के बाद जो इसमें आपको एक मूव देखने को मिल रही है, तो ये मूव जो है इसकी ये मेजरली भी डाउन है और माइनरली भी डाउन है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो इसने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद अपनी नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी ये कर चुका है। तो होप्स हो कि ये अपनी इस मूव को मज़ीद भी डाउन साइड की जानिब ले आए। गार्ड नोज़ के नियर फ्यूचर ये कहाँ पर जाता है, बट जो इसकी मौजूदा सिचुएशन बन रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और इसमें जो है वो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त ILP के अंदर जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 76 रुपीज़ का लेवल है। 76 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 65 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 52 रुपीज़ का लेवल है। 52 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 47 रुपीज़ का लेवल है। और 47 के बाद जो सबसे मेजर और एक एक्सट्रीम स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 38 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग जब इसने ये अपना हाई क्रिएट किया था ऑल टाइम, उसके अलावा अगर आप लोग ये इस हाई जब इसने क्रिएट किया था उसके बाद से लेकर इसकी मौजूदा सिचुएशन तक थोड़ा सा इसको देखें तो ये एक चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन भी इसमें ठीक ठाक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती हैं। तो इन दो लेवल्स को भी आप लोगों ने लाजमी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि इसके मेजर और माइनर जो डाउन ट्रेंड हैं उसको जो है वो होल्ड किया हुआ है इन दो ट्रेंड लाइंस मीन्स के इस डाउनवर्ड्स चैनल ने, तो मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँगा। तो दैट्स वाई ये जो चैनल है इसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अदा करेंगी इन फ्यूचर। दैट्स वाई आप लोगों ने इन दोनों पर जो है वो लाजमी नज़र रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ILP के अंदर जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेजरली और माइनरली एज आई सेड कि ये डाउन साइड की जानिब आ रहा है, प्लस इसने रिसेंटली 65 वाले लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की है बट ये नाकाम हुआ है। तो इसमें से जो एक मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन अपसाइड की जानिब जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा टू री टेस्ट दिस 65 रुपीज़ लेवल
और प्लस इसकी इस डाउनवर्ड चैनल की अपर ट्रेंड लाइन। और जो सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर इसका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसकी ये नेक लाइन भी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये अगेन जो है यहाँ से जो है वो डाउन साइड की जानिब आए, कम से कम 52 रुपीज़ के लेवल तक। यहाँ से ये शायद मे बी अप साइड की मूव दिखाए, ठीक हो गया। और अगर ये 52 को ब्रेक कर देता है तो 47 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। 47 रुपीज़ के लेवल से भी ये अपसाइड की मूव दिखा सकता है, ठीक हो गया। इन दो लेवल्स पर आप लोगों ने लाजमी बायर्स की एक्टिविटी को देखना है। अगर तो यहाँ से आपको बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो ही आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपको आपकी मूव दे सकता है। अदरवाइज़ इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से जो ट्रेंड आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, आप लोगों ने उसी ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा हो सकती है जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो कि बन सकते हैं, बट फिर भी अगर इन एनी केस ये अपर ट्रेंड लाइन प्लस इस 65 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये अगेन जाएगा सीधा रीटेस्ट करने अपने इस 76 रुपीज़ वाले हाई को। यहाँ से फिर होप्स हो कि ये डाउन साइड की मूव को अगेन जो है वो स्टार्ट करे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है, बट फिर भी मार्केट है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। तो उसी बेसिस पर मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर दे या इसी चैनल के अंदर जो है वो ये अपनी डाउन मूव को कंटिन्यू रखे, इस चैनल को एक्सटेंड करे और एक्सटेंड करता हुआ ये आप पहुँचे कम से कम इस 38 रुपीज़ के लेवल तक, तो फिर ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से आप लोग जो है वो 80 to 90% श्योरिटी के साथ इसको अपसाइड की जानिब जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 47 का होगा, सेकंड 52 का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा आपका वो 65 रुपीज़ का होगा। तो ये बेसिकली एक सेकंड मूव है जो मैं इसमें से बनती हुई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ILP शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर ILP हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।